4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। तीसरी जमात उर्दू बाल भारती सबक नंबर 8 संतरा। आज की इस वीडियो में हम संतरा इस उन्वान पर एक मजमून पढ़ने वाले हैं। इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करते वक्त आप ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संतरा। आहा संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नरम और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 खाशें होती हैं। संतरे के छिलकों में भी रस होता है लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। संतरे के बारे में हमने देखा है यहाँ पर कि संतरा जो है नाम सुनते ही इसका मुंह में आपके पानी भर आता है और गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। संतरा ऐसा फल है कि जिसे कोई खाए तो खाता ही चला जाए। खुश रंग यानी कि बहुत ही ये खूबसूरत दिखाई देता है पकने के बाद। और इसका छिलका आप जानते हैं बहुत आसानी से छिला जा सकता है। उसके अंदर 8-10 खाशें होती हैं। इसमें छिलकों में भी रस पाया जाता है लेकिन वो रस बहुत कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तस्वीर में देखिए कितने प्यारे प्यारे संतरे नज़र आ रहे हैं और ये ऐसा फल है जिसे हर कोई पसंद करता है। अमीर गरीब हर कोई इसे खाता है। और नागपुर शहर जो है ये संतरे का शहर कहलाता है क्योंकि वहाँ पर इसकी सबसे बड़ी मंडी है। सबसे ज़्यादा संतरे नागपुर में मिलते हैं। संतरे खल में लगाकर उगाते हैं। खल में 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती हैं। ये काम बारिश के दिनों में होता है। खल में यानी कि इसकी जो डालियां होती हैं वो लगाकर इसके दरख्त उगाए जाते हैं और बारिश के दिनों में ये काम करते हैं। संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाई लगाई जाती है। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। यानी संतरे की काश्त के बारे में हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से इसके फसलों की हिफाजत के लिए इसके तनों में दवाइयाँ लगाई जाती हैं और जड़ों में खाद डाली जाती है और इसे पानी भी दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाएं और इनमें अच्छे संतरे आने लगे। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। कभी कभी वो टूट भी जाती हैं। इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। बागबान यानी कि जो फलों की काश्त करते हैं किसान, उन्हें बागबान कहा जाता है। संतरे की फसल साल में 2 बार फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। संतरे का दरख्त हमें 25 से 30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं, इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। संतरे के दरख्त को हिफाजत से रखने के लिए हुकूमत आबपाशी यानी कि पानी पहुंचाने का इंतज़ाम भी कर रही है और उसके लिए नहरें और कुएं खुदवाए जा रहे हैं किसानों के लिए। इस तरह से जो है हमें बहुत अच्छे रसीले संतरे हासिल हो रहे हैं। अब हम देखेंगे अल्फाज मानी। मुंह में पानी भर आना, खाने की किसी मज़ेदार चीज़ का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाना। राहत, खुशी, खुश रंग, अच्छे रंग वाला। खाशें, फाक, मुफीद, फ़ायदामंद। कलम लगाना, नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काटकर ज़मीन में लगाना। आबपाशी, खेत या बाग में पानी पहुंचाना।
यहाँ ये सबक आपका मुकम्मल होता है। इसके अगले पार्ट में हमने इसके सवाल जवाब हल करवाए हैं। उसे देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप प्लेलिस्ट में से उसे देखें, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने सवाल जवाब की लिंक भी दे रखी है, आप वहां से भी उसे देखकर मुकम्मल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।